जय माता दी। वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, फेस्टिव सीजन में आपने अपनी कार की डिलीवरी ले ली या लेने वाले हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ये बात ये है कि इस फेस्टिव सीजन में आप कार की डिलीवरी ले रहे हैं, तो उस कार की डिलीवरी के बाद क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य है। क्योंकि कहा जाता है जो कार के पहले 1000 किलोमीटर्स होते हैं वही कार के इंजन की लाइफ, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी और कार के इंजन की परफॉर्मेंस, वो सब चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। तो क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य है? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आपको कहूँगा कि बॉस जब कार लेते हैं तो उसके ओनर मैनुअल को थोड़ा समय निकाल के 10 से 15 मिनट, एक आध दिन ज़रा थोड़ा सा समय ज़रूर दें। क्योंकि ये ओनर मैनुअल ही कार की पूरी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी बातें इन टर्म्स ऑफ गियर शिफ्ट मूवमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, इन टर्म्स ऑफ इनिशियल 1000 किलोमीटर्स और कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो सर्विस मेंटेनेंस के हिसाब से भी आपको बताती है। वो कार के इंजन जिन्होंने डिज़ाइन किया है मैन्युफैक्चर, उन्हीं की स्पेशलाइज्ड टीम ने इस ओनर मैनुअल वो ज़रूरी बातें मेंशन करी है। तो थोड़ा सा समय निकालिए और उस ओनर मैनुअल को ज़रूर पढ़िए। दूसरी बात आती है कार के पहले 1000 किलोमीटर्स। मैंने आपसे कहा कार की परफॉर्मेंस, लाइफ, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए, पहले 1000 किलोमीटर्स में आपको इंश्योर करना है बॉस कि जब आप नई कार को चला रहे हैं, टेक इट एज थिंक दैट यू हैव बॉट अ बेबी in your family. It's not a car. Experience it as a baby. Be gentle with the car. क्योंकि कार का अगर आप कान मरोड़ेंगे, फुल प्लास से एक्सेलरेट करेंगे, इट डज नो गुड। तो अगर आप सडन एक्सेलरेट करेंगे, कंट्रोल से कार बाहर हुई, तो आपको सडन ब्रेकिंग भी करनी पड़ेगी। तो जितने आप सडन एक्सेलरेशन करेंगे, सडन ब्रेकिंग करेंगे, उससे क्या होगा, जो कार के आरपीएम्स हैं इंजन के, जब आप एक्सेलरेशन सडन करेंगे तो वो एकदम से शूट अप करेंगे और सडनली ड्रॉप होंगे। तो उससे इंजन की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कैलिब्रेशन होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जान लीजिए, आपको पहले 1000 किलोमीटर्स में ये भी करना है कि एक ही स्पीड पे ड्राइव नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, नई कार लेते ही निकल जाते हैं एक्सप्रेसवेज पे। चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें क्रूज ना सेट करें कि डेट यू आर ओनली ड्राइविंग एट अ सिंगल स्पीड लाइक 60, 70 और 80। यू नीड टू ड्राइव आइडियली अ कार एट वेरिंग स्पीड्स, फर्स्ट गियर में, सेकेंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में, फिफ्थ गियर में। अगर आप अलग अलग स्पीड पे कार के इंजन को ड्राइव करेंगे एटलीस्ट इन द फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स, तो उससे जो कार के इंजन का ट्यून अप है, जो कैलिब्रेशन है, वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगी और वही कार के इंजन की लाइफ डिटरमाइन करती है। इसके बाद अगली चीज़ आती है बॉस, जो पहले 1000 किलोमीटर है उसमें कोशिश करिए कि बहुत ही लो आरपीएम पे, यानी 1200 आरपीएम पे, या बहुत ही हाई आरपीएम पे 4500 आरपीएम के आसपास कार को ना ड्राइव करें। रिकमेंडेड तो ये है कि पहले 1000 किलोमीटर में यू शुड ड्राइव द कार इन अराउंड 2000 to 3000 आरपीएम। ये वो आरपीएम बैंड है जिसमें कार का जो इंजन है वो आगे पिकअप परफॉर्मेंस भी देता रहेगा, प्लस उसमें कैलिब्रेशन ज़्यादा बेहतर होगा और अलग अलग स्पीड पर ड्राइव करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया सिनेरियो होगा। तीसरी बात, अब क्योंकि कार के जो इंजन की लाइफ है वो डिटरमाइन करती है इनिशियल 1000 किलोमीटर्स पे, तो आपको इंश्योर करना है कि पहले 200 किलोमीटर के अंदर आप कोशिश करके 60 से ऊपर स्पीड ना चलाएं। 200 से 1000 किलोमीटर में कोशिश करें कि 80 के ऊपर स्पीड ना चलाएं। चला सकते हैं, आप कहेंगे मीडिया की ड्राइव की कार से, वो एक अलग थाम झाम है, वो लोग मस्ती में चलाते हैं, बट दैट्स नॉट अ रिकमेंडेड सिनेरियो। इसके बाद जो अगली बात आती है बॉस, वो ये भी जान लीजिए, कई लोग ऐसा सोचते हैं नई कार है, पेट्रोल बिल्कुल फुल ब्रेम तक कर दूं। सर जान लीजिए, जो फ्यूल टैंक होता है इसमें एक चैम्बर होता है, तो फ्यूल जब भरते हैं जहाँ पे ऑटो कट ऑफ होना होता है वहाँ पे ऑटो कट ऑफ हो जाता है। अब उसके बाद भी लोग कहते हैं भरिए। अगर आप और ज़्यादा फ्यूल भरेंगे, वो एयर का जो चैम्बर है उसमें एयर ब्लॉक हो सकती है और उसके कारण फ्यूल में लीकेज की संभावना हो सकती है। तो उसको, इस सिनेरियो को भी अवॉइड करिए। अगले सिनेरियो आता है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के बारे में, बिकॉज काफ़ी सारी कार्स आजकल टर्बोचार्ज आती है। उस केस के अंदर जान लीजिए, टर्बोचार्जर इज समथिंग विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कॉम्पोनेंट। अगर टर्बोचार्जर में समस्या आ गई, इट कैन कॉस्ट यू 1 लाख to 1.5 लाख रुपीज़। कई लोग ऐसा करते हैं, टर्बोचार्ज कार है, इमीडिएट
कार का इग्निशन ऑन करके पुश बटन से उसके बाद एक्सेलरेट कर देते हैं. सो यू नीड टू बी जेंटल विद दिस, नॉट ओनली विद द न्यू कार बट इवन आफ्टर 10,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर्स ऑल्सो. अब अगला सवाल आता है कि भाई आजकल ये प्रीमियम हवा आने लगी है नाइट्रोजन के बारे में. अब देखिए, नाइट्रोजन आप हवा डलवाना चाहते हैं, मर्जी आपकी है, इट्स अ पेड एयर. लेकिन जो हवा होती है साधारण हवा, उसमें ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन होता है. तो कार मैन्युफैक्चरर्स भी, ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ भी जब अपनी कार डिलीवरी टाइम देते हैं तो उसमें साधारण हवा ही होती है. अब ये नाइट्रोजन एयर आप चाहते हैं फुल नाइट्रोजन, यू कैन पुट इट, but it's more useful in the performance condition when you continuously drive on high speed. या आप चाहते हैं उस सिचुएशन बचना कि भाई थोड़ा सा हवा आप लंबे समय बाद, यानी 1.5 से 2 महीने बाद हवा का प्रेशर चेक करें, क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ी सी कम स्लो उसकी लीकेज होती है. तो वो एक दूसरी बात है. बाकी रेगुलर एयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिर आता है फ्यूल टाइप के बारे में कि भाई आप कौन सा फ्यूल डलवाएं. ऑक्टेन वाला प्रीमियम फ्यूल मॉडर्न एज की कार है, ये जान लीजिए मॉडर्न एज की कार तो है, इसमें प्रीमियम फ्यूल डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस यू ओन ऑडी, BMW, मर्सिडीज़, पोर्शा, वॉल्वो, या आपके पास स्कोडा की कार है, VW की कार है. उस केस में आप प्रीमियम फ्यूल जा सकते हैं. लेकिन मारुति में, हुंडई में, होंडा में, टोयोटा में और रेनो में, निसान में, इन कार्स में, टाटा मोटर्स में कोई ज़रूरत नहीं है प्रीमियम फ्यूल की. इसका अगर आप ओनर मैनुअल चेक करेंगे उसमें कंपनी ने ऑक्टेन रेटिंग मेंशन कर रखी है फ्यूल के हिसाब से. यू डू नॉट रिक्वायर टू पुट इन द प्रीमियम फ्यूल. उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कार का जो इंजन का ट्यूनअप है वो भारतीय कंडीशंस में रेगुलर फ्यूल के हिसाब से ही है. अब एक दो चीज़ें और मन में सवाल आता है कि भाई जब कार आप शोरूम से डिलीवरी लेके आ रहे हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए. देखिए, 2 चीज़ें ज़रूरी है. सबसे पहली चीज़ तो है जो कार के टायर का प्रेशर है उसको ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ऐसा देखा गया है ऑलमोस्ट 50% केसेस में जो कार की डिलीवरीज होती हैं उनमें टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, 45-47 के आसपास होता है. तो टायर प्रेशर को चेक करें. टायर इन्फ्लेटर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे जो पेट्रोल पंप के एयर वहाँ भरने की जगह है वो भी एयर फिलअप वाले स्टेशंस का जो टायर प्रेशर का मीटर है वो बिल्कुल सिंक नहीं रहता है. उसकी कई बार कैलिब्रेशन ज़रूरत पड़ती है, कई बार वो इनएक्यूरेट होता है. तो इट्स बेटर दैट यू बाय अ टायर इन्फ्लेटर, जिससे आप हवा चेक भी कर सकते हैं. हवा कम है तो उसको भर भी सकते हैं. उसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ. प्लस चूँकि हमारी रोड्स उतनी सेफ नहीं है तो एक डैश कैम ज़रूर लगवा लें. उसका परचेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ. अच्छे डैश कैम है. ट्विन चैनल क्या है, सिंगल चैनल है. आजकल तो पार्किंग सर्विलेंस के साथ आते हैं. नई कार्स में क्या करते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं सोसाइटी के. भाई कई बार स्क्रैच ना लगा दें, कुछ ये ना कर दें, तो वो आपकी पार्किंग सर्विलेंस भी आपको अवेलेबल होगा. वेरी इजी टू डू फिटमेंट ऑल्सो. इसको आप OBD पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं. पार्किंग सर्विलेंस होगा और डैश कैम चलती कार के रिकॉर्ड करेगा. चूँकि नई कार है तो थोड़ी चोरी चकारी का चक्कर हो सकता है, तो उस नई कार के अंदर आप वायरलेस GPS ट्रैकर लगाएं. उससे कार की लोकेशन क्या है और एक जियो फेंसिंग हो जाएगी, और कार अगर उस फेंस से बाहर जाती है तो आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा. वहाँ तक की सुविधा आपको उपलब्ध होगी. तो ये बढ़िया चीज़ें हैं जिसे आप अपनी कार में करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस सर्टेनली बेहतर होगा. बाकी बॉस, कार को ड्राइव करते हुए ये सेफ्टी बेल्ट समझ के पहने, not only for the front passengers but for the rear seat passengers also. विश्वास मानिए, ये सेफ्टी बेल्ट कैन प्रूव टू बी वरदान इन केस ऑफ समथिंग मिसहैप. ये जान लीजिए. बच्चों को कोशिश करके, जो छोटे हैं 10 साल से छोटे हैं, जिनकी हाइट कम है, दे शुड नॉट सिट ऑन द फ्रंट सीट, एट लीस्ट शुड सिट ऑन द रियर सीट, या उनके चाइल्ड रेस्ट्रेंट्स के साथ विद द सीट बेल्ट्स. तो वो आप करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा. तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे. कार का ओनर मैनुअल चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस ऑफर होगा. आई एम श्योर विद दिस टिप्स आपको अपना एक्सपीरियंस न्यू कार का और अच्छा होगा. इफ इन केस यू लाइक द वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए. कोई और कार के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आफ्टर सेल्स के बारे में चेक करना है, विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com. थैंक यू.